हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर कठपुतली। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। विशेषता हमारी, ये आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इसको आपको विशेषता बतानी है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनाव पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर उधर से आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधारक के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कुछ कठपुतलियां ही बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी 3 आँखें होती है। उसमें से एक छेद की सिलाई की सहायता से नारियल खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर तक पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वह खिलकर फूल बन जाते हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि प्रयोग का लोगों को डराते हैं। इतना कहकर सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सबके सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्या हुआ, क्यों क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली का वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतली आकर फिर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी करते हुए चीखती हुई आई। एक बार नाचती हुई फिर सारी कठपुतली डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकता हुआ बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं, अपने कार्य को समय पर करने की बजाय उसे तो विलंब करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता को और नाम शकुन अपशकुन का दे देते हैं। सूत्रधार अभी बात कर ही रहा था, कठपुतली फिर से चीखी, आछी आछी। सूत्रधार ने कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोला, भैया पास वाली ललन चक्की से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकृष्ण दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई बड़बड़ाती हुई आई, आज तो पता नहीं ललन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुनना था कि कठपुतलियां नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर
पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब वह जाकर बुआ को बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं करो। तो स्टूडेंट्स, आपने भी सुना कि हमें विश्वास रखना चाहिए लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेल्फ स्टडीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर स्टूडेंट्स।